दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बागेश्वर धाम का वो चर्चा जो श्याम मानव ने महाराष्ट्र नागपुर में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया और वो चले गए। स्वीकार नहीं किया। इस पर आज पूरी दुनिया में जगह जगह अनेकों तरह की बातें हो रही है, पर सत्य क्या है ये बिना जाने जिसके दिल में जो आ रहा है वो बोल रहा है। इन विषयों पर दुनिया भर के न्यूज चैनल अपना अपना वाहवाही बटोर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो धर्म और आस्था बात और विवाद कुछ इस तरह बढ़ गया है। आज सभी लोगों के निगाह बस श्याम मानव के इस बातों को लेकर बागेश्वर धाम और महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठा रहे हैं। अनेक प्रकार के साधु संत अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। मीडिया भी अपनी टीआरपी बाने जुटी है। इन सारी बातों का हल निकलता नहीं दिख रहा है। श्याम मानव कहते हैं नागपुर आके सिद्ध करे दिव्य शक्ति को। महाराज जी का कहना है दरबार में आइए सब प्रमाण मिल जाएगा। अलग अलग चैनल वाले अपना न्यूज दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है श्याम मानव और कौन है पम धीरेन्द्र शास्त्री, बताते हैं विस्तार से। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जीवन परिचय। एमपी के छतरपुर जिले के गढ़ा में रामकृपाल गर्ग व सरोज गर्ग के घर 4 जुलाई 1996 को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। कक्षा तक पढ़े लिखे धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं। दावा करते हैं कि बालाजी की कृपा से वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उनको समाधान बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा भगवानदास गर्ग भी ये काम करते थे। वे भी मंगलवार शनिवार को गांव के हनुमान मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे। गांव गढ़ा का वही हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री पहले अपने पिता के साथ गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। श्याम मानव का जीवन परिचय। श्याम मानव भारत के एक समाज सुधारक, तर्कवादी, लेखक और वक्ता हैं। वह भारत में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंधविश्वास विरोधी आंदोलन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक होने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। भारत में आत्म सम्मोहन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। उन्हें सेल्फ हेल्प हिप्नोथेरेपी के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। मेमोरी स्टडी तकनीक, पारिवारिक संबंध और बाल विकास पर उनकी कार्यशालाएं बहुत लोकप्रिय और प्रभावी हैं। प्रोफेसर श्याम मानव अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष हैं। इनका संगठन बीते 40 साल से काम कर रहा है। ये संगठन धर्म के खिलाफ न होकर धर्म व भगवान के नाम अंधविश्वास फैलाने, लोगों को लूटने वालों को उजागर करता है। श्याम मानव दावा करते हैं कि उनका संगठन दुनिया में इकलौता है। नागपुर की संस्था ने लगाया ऐसा आरोप। नागपुर की अंधश्रद्धा मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में चल रही रामकथा के दौरान आरोप लगाया कि वह लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने चुनौती दी कि अगर शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही दिखाते हैं तो उनको 30 लाख का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती पर कही बात। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है और हम आज भी कह रहे हैं कि हम कोई साधु और चमत्कारी नहीं है। शास्त्री ने कहा कि ये सब विधर्मी लोग हैं। जब हम नागपुर में 7 दिन कथा करते रहे और 2 दिन दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए रहे तब इन लोगों को क्या हो गया था।
देश भर में इस समय बागेश्वर धाम के संत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खूब चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। इसके साथ ही श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज कर दिया था। अब इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इसके बाद नागपुर पुलिस ने उस जगह की सुरक्षा बढ़ा दी है जहां वे ठहरे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने अपनी सिद्धियां करके दिखाए। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। इसी महीने वह नागपुर में श्री राम चरित्र कथा करने गए थे, लेकिन यहां उन्हें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने अपनी सिद्धियां करके दिखाएं और कहा कि अगर वे ऐसा कर देंगे तो शास्त्री को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा। इसके साथ ही शंकराचार्य ने कहा कि अभी जोशीमठ में जमीन धंस रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं, उनका मठ में भी दरारें आ गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए कि कुछ चमत्कार इधर भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि जो चमत्कार हो रहे हैं वह अगर जनता के लिए हो तो वह जय जयकार करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो वह इसे छलावा ही कह सकते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनौती पिंडोखर धाम पीठाधीश्वर ने स्वीकार की। किसी व्यक्ति को समस्या को उसके बताने के पहले ही है, लेकिन बिना परीक्षा ली एवं सत्यता को परखे बिना किसी पर अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं है। पिंडोखर धाम पीठाधीश्वर श्री गुरुशरण महाराज ने बताया कि आयुर्वेद सहित हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों शिव महापुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, अग्निपुराण, मार्कंडेय पुराण, अथर्ववेद आदि में पराशक्ति सहित अनेक दैविक एवं भौतिक समस्याओं के निराकरण के उपाय मिलते हैं। पर्ची में लिख देने नोटों के नंबर सहित आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मकान नंबर आदि बता देने वाले पिंडोखर धाम पीठाधीश्वर अनंत गुरुशरण महाराज ने राष्ट्रीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि पिंडोखर धाम में तो ये रोजमर्रा की बात है। प्रतिदिन पिंडोखर धाम में देश के कोने कोने से लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु अपनी दैविक एवं भौतिक समस्याओं का समाधान पाने आते हैं तथा पवित्र पुष्पावती नदी में स्नान कर पिंडोखर सरकार हनुमान जी तथा उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष अपनी समस्याओं के लिए अर्जी पेशी लगाते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में स्थित पिंडोखर नामक स्थान के पुरोहित गुरुशरण शर्मा को पिंडोखर सरकार के रूप में भी जाना जाता है। गौरतलब हो कि पिंडोखर सरकार के अनुयायियों का दावा है कि गुरुशरण शर्मा त्रिकालदर्शी दरबार लगाते हैं, जहां चैलेंज के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया जाता है। महाराज जा का जन्म भिंड जिले की तहसील लहार के बरहा नामक गांव में 1983 में हुआ। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। 1992 से यहाँ की गद्दी पर बैठा है। इसके बाद 1999 से स्वतंत्र रूप से यहाँ दरबार चला रहे हैं।